स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 देख रहे थे। ठीक है, क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 देख रहे थे। काफ़ी दिन हो चुका था, वीडियो नहीं अपलोड हुई हुई। ठीक है, लेकिन आज के बाद से कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड होगा। यदि आप क्लास 8 के विद्यार्थी हैं या तो 8 के साथ या फिर क्लास 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर लगता है, नहीं लगता छोड़ बो का कोई बात ना, रहने दे, पर वीडियो जरूर देखें। वीडियो क्या करें, जरूर देखें। इससे आपको जरूर ही क्या होगी, मदद मिलेगा। चलो हम क्लास 8 का ही स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 में पिछले वीडियो तक हमने चौथा नंबर तक देख चुका था। हम लोग चौथा नंबर तक क्या कर चुके थे, देख चुके थे। चलिए 5वां नंबर से आज देखते हैं। कौन सा नंबर, 5वां नंबर। क्या बोला है, संकेतों बड़ा, छोटा या बराबर में से चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। बड़ा को चुनना है, छोटा को चुनना है और उसको चुनकर रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। गौर से देखिए, ए नंबर क्या है, -3 7 और यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है और बोला है 2 और 3। बी नंबर है -2/3, खाली स्थान दिया हुआ है 5/-8। सी नंबर है 0, खाली स्थान है -5/6। डी नंबर है -2/-3, खाली स्थान 0। बोला है कि खाली स्थान है सर, क्या है, खाली स्थान है। आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन क्या है, छोटा है। और जो बड़ा होगा मुँह उसकी तरफ घुमा देना है। जो बड़ा होगा मुँह उसकी तरफ क्या करना, घुमा देना। अरे चेला, बड़ा छोटा जानता है रे? अरे हम पूछे रे बुका, बता 2 रुपया और 5 रुपये में कौन बड़ा है? बचपन में आप जब को आपको 2 रुपया देता होगा कोई, तो बोले और 5 रुपया एक दे रहा है, तो आपका ध्यान किसकी तरफ जाता था, 5 रुपया तरफ। ठीक है, वो का समझ जाता था वहाँ कि 5 रुपया वाला ज़्यादा दे रहा है, मतलब बड़ा वो दे रहा है, तो मुंह बड़ा वाला तरफ रहता, मुंह फुलाता था बड़का तरफ। ठीक है, यहाँ जानता है 2 और 5 में बड़ा 5 है। 2 और 5 में बड़ा कौन है, 5 है, तो वहाँ बता देता था 2 और 5 में बड़ा 5 है। लेकिन चला यहाँ रे, यहाँ तो खाली स्थान है, एक तरफ -3/7 है, एक तरफ 2/7 है। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है? तो बोले थे तुमको पिछला वीडियो में कि बड़ा पहचानने के लिए, भिन्न में यदि बड़ा पहचाने तो तिरछा गुना किया जाता है। कौन सा गुना, तिरछा गुना। ये -3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9 होता है, लेकिन माइनस और प्लस माइनस, मुंडी में लिख दो -9 है। इस 7 को 2 से करेंगे तो 14 है। अब देख चला, माइनस का 9 बड़ा है कि 14 बड़ा है? माइनस का मतलब कर्जा में, इधर वाला बकुआ 9 रुपया कर्जा लिए हुए हैं और इधर वाला 14 रुपये किसी को दिया है, 14 रुपये किसी को दिया है। तो सर जो देता है वही बड़ा रहता है ना, तो 14 बड़ा है। 14 बड़ा मतलब 2/3 क्या है, बड़ा है। 2/3 क्या है, बड़ा है। नहीं समझ आया? यहाँ देख, -8 को 2 से करेंगे तो 16 आएगा, 2 8 16, लेकिन माइनस माइनस क्या, प्लस, माइनस क्या, प्लस। सर गुना में ऐसा होता है सर, अगर आप प्लस को गुना कीजिएगा प्लस से तो आंसर में प्लस आता है, अगर माइनस को आप गुना कीजिएगा प्लस से तो आंसर में माइनस आता है। लेकिन प्लस को यदि गुना कीजिएगा आप माइनस से तब भी माइनस आता है, और माइनस को गुना कीजिएगा माइनस से तब क्या आता है, प्लस आता है। सर एक ही चिन्ह रहेगा, प्लस प्लस रहेगा या फिर माइनस माइनस रहेगा, तो रिजल्ट में प्लस देता है। जबकि विपरीतार्थक सिर्फ माइनस प्लस को गुना कीजिए माइनस आता है, और प्लस से माइनस को गुना कीजिए क्या आता है, माइनस आता है। अरे वो का ई भी नहीं जानता है, कोई बात नहीं। 8 दूना 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस, 5 तिया 15। अब बोल रहे 16 है 15 है, कौन बड़ा है? अरे 16 बड़ा है। देख रहे 0 के नीचे 1 होता है। 6 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा? अरे 6 को 0 से गुना करेंगे तिरछा गुना होता है, हाँ। -1 को 5 से गुना करेंगे -1 आएगा। अब तो बड़ा विडम्बना है कि कौन बड़ा है। इसको देख, 0 बड़ा है कि -5 बड़ा है? ये 0 है मतलब ना किसी को दिया है पैसा, ना किसी से लिया है, न्यूट्रल है वो का। ना किसी को पैसा दिया है, ना किसी से क्या क्या लिया है, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन ई बोको 5 रुपये के कुछ उधार लिया है। माइनस का मतलब क्या लेना, उधार लेना। तो जो उधार लेता है वो गरीब रहता है, इसका तो छोटा रहता है। बोको 0 बड़ा हो गया, ना पैसा दिया है। मान लीजिए कि आप केवल 10,000 रुपये उधार लिए हैं, मान लीजिए आप केवल 10,000 रुपये क्या लिए, उधार लिए, और हम केवल 0 रुपये लिए, मतलब 1 रुपया उधार नहीं लिए। तो कौन अमीर है, आप अमीर है कि हम अमीर हैं? तो आप बोलिएगा भैया आप ही अमीर है, क्योंकि हम ना उधार लिए हैं ना उधार दिए हैं, तो अमीर आप हुए। हम तो गरीब हैं क्योंकि हम 10,000 रुपये क्या कर्जा लिए हैं। माइनस का मतलब कर्जा लेना, माइनस का मतलब कर्जा लेना, समझ आया? यहाँ देख,
ये देखो माइनस माइनस रहता तो कट जाता है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस कट जाएगा। तिरछा गुना कर, 2 को 1 से कर तो 2 आएगा, 2 1 2, 3 को 0 से करोगे तो 3 को 0 से 0। अब 2 बड़ा कि 3 बड़ा है, तो बड़ा कौन है 3, बड़ा कौन है 3। समझ आया? हाँ समझ आ गया होगा। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा। क्या बोला है कि निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या बताएं। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या बताएं। समतुल्य का मतलब होता है सर बराबर। समतुल्य का मतलब क्या होता है? बराबर। संख्याएं वही होनी चाहिए और उसी के बराबर 3 अलग अलग परिमेय संख्या बताना है। उसी के जैसा 3 अलग अलग क्या करना है? परिमेय संख्या बताना, मतलब उसके समतुल्य होना चाहिए। उसके क्या समतुल्य? अरे वो का समतुल्य बताना है। क्या समतुल्य? तो पहला समतुल्य प्रतिबिंब, पहला समतुल्य, देखिए पहला का होता है 2, तो पहला समतुल्य परिमेय संख्या, पहला समतुल्य संख्या, पहला समतुल्य संख्या। अरे चला ये 2/5 है रे। अगर हम ऊपर नीचे अपन मर्जी से कोई संख्या से गुणा कर दे तो आफत होगा? आफत नहीं होगा। समतुल्य लिखने के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी मर्जी से ऊपर नीचे जे संख्या से मन करे से संख्या से गुणा कर दे तो आफत होने वाला नहीं है। तो हमारा मन किया 2/5 को ऊपर नीचे दोनों से 2 से गुणा कर देने का, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 दूना 4, 5 दूना 10। नज़र का फेरा है सर, 2/5 और 4/10 एक ही है, एक में कोई बड़ा नहीं है, इसमें कोई बड़ा नहीं है। काटिएगा तो यहीं पहुंचेगा। दूसरा समतुल्य प्रतिबिंब, दूसरा समतुल्य भिन्न, दूसरा समतुल्य भिन्न या दूसरा समतुल्य संख्या बोलो सर। 2/5 ही था मेरे पास, अपन मर्जी कतनो ले, लेकिन ऊपर नीचे उकरो से गुना कर दे। मेरा 10 फेवरेट नंबर था, आपका जो फेवरेट नंबर होगा उससे आप गुना कीजिएगा, ठीक है। हाँ 10 दूना 20 सर। 2/5 और 20/5 में कोई फर्क नहीं है, नहीं दिख रहा है, 0 0 कट गया 2/5। तीसरा लिखना है तो तीसरा समतुल्य भिन्न लिखो, तीसरा समतुल्य क्या लिखो? संख्या लिखो। आपको तो 2/5 से लिखना था, लेकिन हमारा मन किया कि हम इसको 100 से गुना कर दें। अब 50 से गुना कर सकते हैं, 15 से गुना कर सकते हैं, 15 से भी गुना करो, 15 दूना 3, 15 पचे 75 है। 2/5 और 30/75 में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर क्या है? नहीं है। एकरो 3 पर लिखना है। अरे वो कहीं माइनस ना दिखाने के लिए नीचे रहता है, वो को ऊपरे रहता है। माइनस दिखाने के लिए, थोड़ा परेशान करने के लिए नीचे लिख देता है। नीचे माइनस रख के क्या करेगा? माइनस ऊपर रखता है, ठीक है। तो जब पहला लिखना होगा आपको, जब ऐसे पहला लिखना होगा तो -5/7 है, अपन मर्जी से ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो -10/14 आएगा। दूसरा लिखना है, अगर तो आपको दूसरा लिखना होगा तो -5/7 तो है ही है, अगर 3 से गुना कर दें तो 5 तिया 15, लेकिन माइनस का 15, 7 तिया 21। तीसरा लिखना है तो तीसरा लिखना है -5/7 तो है ही, अभी 4 से गुना कर दे, लेकिन बाइशर्त होना चाहिए कि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करना है, तभी वो समतुल्य होगा। समतुल्य होने का मतलब है उसके जैसा, समतुल्य मतलब क्या? उसी के जैसा, खाली दिखना अलग चाहिए पर होना वही चाहिए। सर ये तीनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है, आप काटिएगा तो यहीं पे पहुंचेगा ये समतुल्य। अरे वो कई में क्या दिक्कत है? हट गया। 2/3 को ऊपर नीचे एक बार 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, किससे गुना कीजिए? 4 से गुना कीजिए, ठीक है। 8वां नंबर देखिए ना, 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर बोला है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इन संख्याओं को आरोही क्रम में क्या कीजिए? लिखिए। आप 7वां नंबर देखिए, इन संख्याओं को आरोही क्रम में क्या करना है? लिखना है। 7वां का जो ए नंबर है वो बोला 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। सर इनको लिखना अवरोही क्रम में, इसको लिखना किस क्रम में? अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में। सर 7वां में देखिए 2 क्रम होता है, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। ये 6 क्लास का है बाबू, ठीक है। अभी कुछ लोग यही नहीं जानेगा आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो 6 क्लास के प्लेलिस्ट में जाओ, पहला ही चैप्टर में मिलेगा आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम का मतलब, घटते क्रम का जानते हो? बढ़ते क्रम मतलब ये बढ़ना चाहिए,
घटते के क्रम में तो ये क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा वाला लिखाएगा, सबसे लास्ट में बड़ा वाला लिखाएगा, और वही क्रम में सबसे पहले बड़ा वाला लिखाएगा, लास्ट में क्या लिखाएगा, छोटा वाला लिखाएगा। इस तरीके का ये सवाल है। सातवां का पहला बोला 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6 में 6 को तुमको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। अरे वो का बड़ी नियम है बनाने का, बहुत सारा क्या है नियम है। पहला नियम है 2,9,3 और 6 का एलसीएम, और 6 का एलसीएम है दो। इसके हर में जिस संख्या को आरोही क्रम में, जिस संख्या का आरोही क्रम लिखना है, उन सभी संख्याओं का लासा ले, उन सभी संख्याओं का क्या ले, लासा ले। लासा लेना आता होगा, ऐसे करके आपने बचपन में सीखा होगा। 2, 9, 3, 6। सबसे पहले भाग किसे दिया जाता है, 2 से। 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्याओं से क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। चल इस बोका 2 से भाग दे, 2 1 2। जो नहीं भाग जाएगा उतार दे, नहीं जाएगा उतार दे। 2 3 6। क्या अब 2 से जाएगा, नहीं। अब क्या कर से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से। 1 3 3 9, 3 1 3, 3 1 फिर क्या कर से जाएगा, 3 से है। इसको गुना कर दिया जाता है। 2 3 6, 6 3 18। तो एलसीएम कितना है, 18। इस सब का एलसीएम यहाँ क्या करना है, लिख देना है। अब एक एक करके उठाना। 1/2 है 1/2। एक जो लासा आता है उसको हर में लिख दिया जाता है, जो एलसीएम आता है उसको हर में लिख दिया जाता है। और दिमाग ऐसा लगाया जाता है कि 2 को किससे गुना करे कि 18 आ जाए। तो कोई भी आदमी जानेगा 9 से गुना करना है, तो जिस संख्या से नीचे गुना कीजिएगा उसी संख्या से क्या कीजिएगा, ऊपर गुना कीजिएगा। तो 2 9 18 होता है, तो 1 9 क्या होता है, 9 है। सर 1/2 कुछ भी नहीं, 1/2 9/18 है। दूसरा देखिए 2/9। इकरो लासा 18 आया तो इकरो हर में 18 लिख देना है। अब इकरा देखना है 9 को किससे गुना करें, 18 आया तो 2 से गुना करेंगे। तो जिससे नीचे गुना करते हैं उससे ऊपर भी गुना कीजिए, 2 दूना 4। तीसरा देखिए, तीसरा 4/3 आया है। क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। सर 3 को किससे गुना करें, 18 कोई बता देगा 6 से। तो नीचे 6 से गिना, ऊपर भी 6 से। 6 चौके 24। अगला कौन है, 1/6। इसका भी लासा 18, तो इसके भी हर में लासा 18। किससे, 4 से। तो ऊपर भी किससे, 4 से। 4 1 4 है। अब देखिए, अब बराबर आ गया। 18 में 9 नंबर लाया है। आपको नंबर इसी तरह मिलता है ना। अगर आपका एग्जाम 100 नंबर का हुआ, आपने मान लिया 53 नंबर लाया, तो टीचर ऐसे बैठाता है। तो आप समझ जाते हैं कि 100 में 53 नंबर लाए हैं। 100 में कितना नंबर लाए हैं, 53 नंबर। ये आदमी 100 में 9 नंबर लाया है। ये आदमी 100 में 18 में 4 नंबर लाया। ये भी 18 में 9 नंबर लाया है। ये 18 में 24 नंबर लाया, 18 में 4 नंबर लाया है। ये बकवा 4 कैसे आया इतना, 3 बार में 6 3 18 होता है, 3 बार में होगा तो ऊपर भी 3, तो यहाँ भी क्या 3 है। अब है कि लिखना है आरोही क्रम में। लिखना है किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो लिखो आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले वो संख्या खोजना है जो सबसे छोटा है। तो इक में सबसे बुड़बक कौन है, 3 नंबर वाला। 3 किकर बदले आया था, 1/6। तो लिख दो 1/6। इकर लिख दिया तो काट दो। 3 के बाद और बुड़बक कौन था, 4/18। किसके बदले आया था, 2/9 के बदले, लिख दो। उसका यही आएगा 9/18। 9/18 किसके बदले आया था, 1/2 के बदले। और लास्ट में 24/18 आएगा, ये किसके बदले आया था, 4/3 के। और ये इसका आरोही क्रम है, और ये आपका क्या होगा, आंसर। ये आपका क्या होगा, आंसर। समझ आया। कुछ भी नहीं करना है, हर वाले सारे संख्या का एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा उस संख्या को लिख के बराबर में, बराबर के नीचे लिखना है। देखना है कि कितना बार में आएगा। जितना बार नीचे गुना करने से आएगा ऊपर ही उतना ही बार गुना करना है और लिख देना है। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, अगला सवाल इसी का बी नंबर बताते हैं। 7वां का बी नंबर देखिए इस तरह है, 4/5 माइनस का 2/7 माइनस का 1/2 माइनस का 1/3। हम जानते हैं कि बच्चा लोग को माइनस के सवालों में ही ज़्यादा दिक्कत होता है। हमको पता है कि बच्चा लोग को माइनस के सवालों में ज़्यादा क्या होता है, दिक्कत होता है। चलो गौर से देखिए, बस ये सवाल देखिए, अब समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे जो रहेगा उन सारों का एलसीएम लेना है। इसके नीचे कौन है, 5, तो 5, इसका 7, इसका 2, और इसके नीचे कौन है, 3। सभी का क्या लेंगे, एलसीएम। सभी का क्या लेंगे, एलसीएम, लासा लेंगे। लासा का मतलब जानते हो, 5 7 2 3। सबका लासा ले, सबका क्या कर, लासा ले। 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, उतार देंगे।
फिर 3 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा सर उतार देना है। फिर 5 से जाएगा, 7 नहीं जाएगा, उतार देंगे। फिर 7 से जाएगा, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 सत्ते 210, यही आपका एलसीएम आएगा। ये आपका क्या आएगा, एलसीएम आया। तो एलसीएम कितना आया, 210। तो यहाँ पे लिख देना 210। एलसीएम 210 आया तो लिख देना 210। समझ आया। अब एक एक करके उठाना है। 4 को 5, 4/5 को उठाना है। बराबर में एलसीएम जो 210 है उसको 210 नीचे लिखना है। दूसरा संख्या -2/7 को उठाना है। बराबर में जो एलसीएम 210 है इसको 210 नीचे लिख देना है। तीसरा माइनस का 1/2 उठाना है। बराबर में एलसीएम 210 है, नीचे लिख देना है। माइनस का 3 उठाना है। बराबर में एलसीएम है 210, ये लिख लेना है। सभी संख्याओं को 1 बाय 1 उठा के लिख देना है और सभी में गुना का चिन्ह दे देना है। अब दिक्कत है, 5 को किससे गुना करें कि 210 है। अब वो कब बड़ी दिक्कत हो गया, 5 को किससे गुना करें कि 210 है। सर 5 का पढ़ा तो 210 आएगा फिक्स है, क्योंकि ये लासा एलसीएम है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी से भाग जाती है। तो 5 के पढ़ा में 210 आएगा, लेकिन किससे आएगा। अब अगर गौर कीजिएगा, अगर आपका दिमाग थोड़ा मंद बुद्धि नहीं है, आप बचपन में कभी बॉर्नवीटा पिए होंगे, फिर जो भी पिए होंगे वो का माड़ भात खा के रहता है, कैसे होगा। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि किससे होता है। आप इधर देखिए, ये सभी अभाज्य संख्या है। ये 210 कैसे आया। 210 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है। अगर 5 है, यहाँ मेरे पास 5 है, बचा कौन, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42। इसका मतलब है कि ये 42 से इसको गुना किया गया होगा तभी 210 आया होगा। नहीं जानते हो, 210 को 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 42 आया। मतलब 5 का पहाड़ा 42 बार पढ़िएगा तो 210 में पहुंच जाइएगा। 5 का पहाड़ा 42 बार पढ़िएगा तो 210 में क्या हो गया, पहुंच जाइएगा। तो नीचे 42 से गुना करना है तो ऊपर भी किससे गुना करना है, 42 से। तो गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 चौके 16 है। यहाँ आया 7 का पढ़ा हम 210 लाना है। 7 का पढ़ा हम क्या लाना है, 210। अरे सर 210 कैसे आया, 210 आया था 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इससे 210 आया था। मेरे पास 7 है, ये है 7 तो मेरे पास है। 7 को किससे गुना करें, 200। अरे एक बचा हुआ भाग है ना, 3 दूना 6 पचे 30, तो किससे गुना करेंगे, 30 से। तो नीचे 30 है तो ऊपर भी 30 है, 30 दूना 60। लेकिन ये माइनस है तो माइनस। 2 को किससे गुना करेंगे, 210 है, मेरे पास 2 है, ये बचा हुआ है। 5 या 15, 15 7 105, 105 से गुना करेंगे। नीचे 105 से, ऊपर भी 105 से, तो 105 है का 105। 3 को किससे गुना करेंगे, 210 आएगा। अब सर अब ये 3 है, इसको नहीं लेना है। कौन है, 2, 2 पचे 10, 10 सत्ते 70, किससे गुना करें, 70 से, ऊपर भी 70 से, 70 का 70 है। अब इसको लिखना आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम। हो गया, क्या हुआ, हो गया। आराम से देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए इसको आरोही क्रम में लिखना है तो बढ़ते क्रम में लिखना है। सब बढ़ते क्रम इधर से देख के लिखा जाता है, बढ़ते क्रम है ये इधर से देखा जाता है, लेकिन लिखा इसके बदले जाता है। ठीक है, अब गौर से देखिए, सारे के नीचे 210, मतलब सब कुछ 210 नंबर का एग्जाम दिया था। ये 210 में 168 नंबर लाया। ये बोको 210 में -60 नंबर ले आया। ये 210 में -105 लाया और 210 में -70 लाया। तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा वो होगा जो सबसे कम नंबर लाया होगा। अरे सर माइनस में जो सबसे ज़्यादा दिखता है वो सबसे कम रहता है। यहाँ पे 105, -105 के सबसे कम है, ये किसके बदले आया, -1/2 के बदले आया, लिख देंगे। इसका खेल खत्म। -60 और -70 में कौन बड़ा है, -60 और -70 में कौन बड़ा है। तो यकीन मानिए लगेगा ना कि -70 बड़ा नहीं। अगर 60 और 70 में पूछता तो 60 और 70 में 70 बड़ा है, लेकिन -60 और -60 में 70 में पूछता तो -60 बड़ा है। -60 किसके बदले आया, -2/7, तो -2/7, खेल खत्म। इसका तो ये माइनस वाला होगा, ये -1/3। और कौन है सब एक, ये तो महान है बेचारा, 168 प्लस में लाया है, किसके बदले आया, 4/5 के बदले आया। ये आपका रहा आरोही क्रम। ये क्या रहा, आरोही क्रम। अवरोही क्रम में आप इसी को अपोजिट लिख दीजिएगा। अवरोही क्रम में आप इसी का क्या लिखिएगा, अपोजिट लिख लीजिएगा। 8वां नंबर और इसका 7वां का ये जो सी है वो आपका होमवर्क रहा। क्या रहा, आपका होमवर्क रहेगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको रिवीजन कर लीजिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।